अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल बट। नाजरीन, अगर चंद एक दिन पहले की बात की जाए तो गुज्जर बकरवाल बॉयज हॉस्टल के अंदर जो था काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा था। और विवाद किस चीज का था? यहाँ पे मेस की जो साफ सफाई थी, मेस वाला कोई नहीं था, मेस की साफ सफाई भी नहीं थी, स्वीपर कोई नहीं था, वार्डन कोई नहीं था। और उसके बाद हॉस्टल के बच्चों ने जो है वो कड़ा एहतजाज किया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जागा और जागने के बाद इन बच्चों को जो है वो रिटर्न में लिख के दिया कि अब जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। मेरे साथ यहाँ पे बातचीत में मौजूद हैं साहब जी, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले साहब जी, क्या पूरी वारदात है, किस चीज़ की कमी थी और क्या आश्वासन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको दे के गई है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आके हमारी कवरेज की है। मैं मुजम्मिल भाई सबसे पहले आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि आज से 2 रोज़ पहले हमने ये एक पुरअमन मतलब प्रोटेस्ट की स्टार्ट की थी कि जो भी है हमारा या वार्डन वगैरह कोई भी नहीं आ रहा था। हमने जो भी है अपनी गवर्नमेंट को जगाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए एक पीसफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके नताज में हमने 2 दिन, 1 दिन का टाइम दिया, लेकिन हमने फिर एक्सटेंड किया 2 दिन। जब 2 दिन का टाइम इनको मिल गया, 2 दिन के बाद इन्होंने आज तीसरे दिन आज हमने जब हंगर स्ट्राइक शुरू की और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब यहाँ विजिट करने के लिए आए और जो हमारी प्रॉब्लम थी उन्होंने उनका कुछ का मतलब उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इनको आप अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दो, तो हंगर स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दो, हम जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। अगर उन्होंने टाइम दिया है कि हम इतने टाइम में कॉल ऑफ मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर ना सॉल्व उन्होंने की तो हम दोबारा मीडिया से मुखातब होके दोबारा आएंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर हम मानते हैं। अगर ये मीडिया ना होगा तो ये इन लोगों को कौन जगाएगा? क्योंकि इतने बड़े बड़े इनके दफ्तर बने हुए हैं, अगर हम इनसे बात ना करें तो किससे करें? ये हमारे लिए बनाए गए हैं। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसकी मेंटेनेंस होने चाहिए तरह तरह के। लेकिन हम फिर भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे साथ यहाँ आए और बड़े आराम से उन्होंने बात की। और बात करने के बाद वो हमें सुकून दिला के चले गए कि हम ये आपका काम कर देंगे। अब देखते हैं तो अब इसका क्या है, वो इनिशिएटिव लेते हैं कि वो करते हैं या ऐसे ही मतलब हम पे मेरे साथ यहाँ पे एक और साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो तो बखूबी पूरे जम्मू कश्मीर को पता चल गया है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे जो आपको डायरेक्टर साहब ने रिटर्न में लिख के दिया है, क्या आप उससे जो है सेटिस्फाई हैं? क्या लगता है कि अब जो है डायरेक्टर साहब आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे? देखिए, हमारा जो एहतजाज था वो हमारी जो हॉस्टल की बेसिक फैसिलिटी है उसको लेकर था। अब हमने कॉल स्ट्राइक दी थी कि हम आज से स्ट्राइक रखने वाले हैं, भूख हड़ताल करने वाले हैं, हंगर स्ट्राइक थी हमारी। तो जैसे हम सुबह हंगर स्ट्राइक पे थे तो 11 साढ़े 11 के करीब डायरेक्टर साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब आए। उन्होंने हमारे साथ बड़े प्यार से पेश आए। हमने बोला कि अब हमारे जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करें, आप हमें बताओ। हम बैठे और हम बातचीत में हमने वो जितने भी इश्यूज थे वो बताए। वार्डन को लेकर था, हमें परमानेंट वार्डन चाहिए था क्योंकि हमारे पास जो वार्डन है उसको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ऑलरेडी उनके पास 4 हॉस्टल हैं और ये उनके पास बहुत मुश्किल था ये काम करना, क्योंकि कभी वो कठुआ में होंगे, कभी दूसरे हॉस्टल में होंगे, और हमें एक ऐसा वार्डन चाहिए था जिसके पास हम अपने इश्यूज लेके जाएं जब भी हमें इश्यूज आएँ। तो इसलिए हमने ये इशू भी रखा। और डाइट को लेके इशू था, दूसरा सफाई को लेकर था कि हमारे पास कोई परमानेंट स्वीपर नहीं है, हमें स्वीपर चाहिए जो परमानेंटली यहाँ पे रहे और रोज़ाना सफाई करे। ऐसा नहीं है कि एक बार सफाई हो गई फिर महीने के बाद सफाई होगी, क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ पे कोई परमानेंट स्वीपर नहीं था। ये जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ थी हमने ये उनको बताई और एक एक में डिटेल में बताई कि आखिर क्या वजह है कि हमें मीडिया के सामने आना पड़ा, क्योंकि हमारे सारे दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके थे। हम जो एडिशनल वार्डन साहब हमारे पास यहाँ पे थे, जब हम उनको ये इश्यूज उनके सामने लेके जाते थे तो उनका एक ही कहना होता था कि मेरी कैपेसिटी में ये नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंट स्वीपर नहीं ला सकता, मैं किसी को हायर करूंगा और वो उसकी मर्जी है, फिर वो जो हायर वाला वो अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी से जाएगा, तो ये डिपार्टमेंट का काम है। तो इसलिए हमने 4 तारीख को एक प्रोटेस्ट किया था जो ट्राइबल अफेयर्स के खिलाफ किया था कि वो आए यहाँ पे ध्यान दें और हमसे मीटिंग करें। इसलिए आज हमने जब हंगर स्ट्राइक की तो वो आए और हमसे बात की, बड़ा अच्छे से उन्होंने हमसे बात की और हमें ये यकीन दिलाया कि
जो भी मांगे हैं वो कोई हमें बोला कि 3 दिन में पूरी हो जाएंगी, कोई 4 दिन में, ऐसे करके कोई महीने का टाइम दिया, क्योंकि कुछ ऐसी मांगे हैं जिनमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगा उनसे बात होके। और फिर हमने बोला कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ ये डिपार्टमेंट हमारा है और उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ हैं। और फिर हमने अलग से भी ये रिक्वेस्ट की कि बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, मैंने खासकर कहा कि जैसे उधमपुर हॉस्टल है, रियासी हॉस्टल है और बाकी हॉस्टल्स हैं जैसे, उनमें भी ध्यान दिया जाए। वहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, और कहीं पे डाइट का मसला है, कहीं पे बिल्डिंग का मसला है, और बहुत सारे ये मसले जो हैं वो उनके सामने उठाए और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से यकीन दिलाया। और फिर हमने उनसे उनसे एक रिक्वेस्ट की कि शाहिद साहब की हमारे यहाँ मीटिंग करवाई जाए ताकि हम उनसे इंटरेक्ट हो सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनसे बात करना चाहते हैं। एक तो हमारे लिए वो इंस्पिरेशन भी हैं, और कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हमारे ट्राइबल अफेयर के, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। तो यही छोटी मोटी बातें जो चली, और हमारा जो मेन मुद्दे थे वो हमने अपना ये रखे हैं कि हमें परमानेंट स्टाफ चाहिए, स्वीपर चाहिए, और डाइट का जो मसला है वो, और हमारे यहाँ पे 200 रिकॉर्ड में है स्टूडेंट होने चाहिए, पर यहाँ पे 100 ही स्टूडेंट रह पाते हैं। जो इनटेक कैपेसिटी है वो बढ़ाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे रजौरी, पुंछ, रियासी और डोडा और दूर फार फ्लंग एरिया से आते हैं। तो जम्मू में उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको एडमिशन कैंसिल करा के वापस जाना पड़ता है, क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं मिलती। तो जो ट्राइबल अफेयर ने ये जो हॉस्टल प्रोवाइड किए गए, इनकी खुद की बिल्डिंग एक जल्दी से कंस्ट्रक्ट करें, तामीर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करें, ताकि जल्दी से जल्दी जो हमारे ट्राइबल अफेयर के जो बच्चे बाहर सफ़र कर रहे हैं वो भी अंदर आ सकें। और इसी के साथ उन्होंने हमें ये यकीन दिला के, तो रिटर्न में हमने उनसे लिया है, बाकायदा हमने ऑन रिकॉर्ड वीडियो भी उनकी शूट की है। तो अभी उन्होंने वादा तो किया है, देखते हैं आगे वो पूरा करते हैं नहीं करते हैं। तो यही था, उम्मीद है हमें कि वो अच्छा करेंगे। चलिए जी, और हम भी शुक्रिया अदा करेंगे डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने इनकी बातचीत सुनी और चंद ही दिनों में जो है, चंद ही मिनटों में जो है, जब हंगर स्ट्राइक पे बैठे उसी समय आए और इनको जो है रिटर्न में लिख के दिया और कहा कि इनके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि डायरेक्टर साहब जो है अपने वादों पे जो है वो खरा उतरेंगे और इन बच्चों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करेंगे। आप भी अपनी परेशानी जो भी कोई परेशानी हो जम्मू के अंदर, खास तौर पे मैं ये चीज कहूंगा, जम्मू के अंदर जो बाहरी राज्यों से, जो बाहरी डिस्ट्रिक्टों से जो बच्चे यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए, या जो कश्मीर के बच्चे यहाँ पे आए हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आपने हमारे कवर फोटो में जो है मेरा कांटेक्ट नंबर डाल के रखा हुआ है। आप जब भी आपको कोई ज़रूरत हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जो है कोई मीडिया वाला नहीं उठा रहा, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा और आपकी आवाज़ को जो है वो बुलंद करूँगा। हमारा नंबर भी यहाँ डाल दें, और हम 100 बच्चा यहाँ रहते हो तो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारा भाई दूर दराज इलाकों से यहाँ पे जम्मू में उसको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी हेल्प कर सकें। तो हमारा भी कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दीजिएगा तो ठीक रहेगा ये। बिल्कुल, हम भी इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आप बखूबी मैंने आपको बता दिया कि कवर फोटो में जो है लगा हुआ है नंबर, तो आप कॉन्टैक्ट करें। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की भी प्रॉब्लम है बेझिझक बोलें, क्योंकि आप अगर आज अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो आप कल भी नहीं बोल पाएंगे। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे जेके न्यूज पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।